अगर एम्बुलेंस को ट्रैफिक के लिए रुकने की आवश्यकता ना हो तो हम कितनी जानें बचा सकते हैं। हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा लाल बत्ती पर इंतजार करते हुए बर्बाद होता है। क्या हम स्वायत्त कारों का सपना देखने से पहले स्वायत्त ट्रैफिक प्रबंधन बना सकते हैं? क्या होगा अगर ट्रैफिक सिग्नल सोच सकते सिर्फ चमकते नहीं? क्या हम तकनीक के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं? आइए वीडियो में गहराई से जानें। आइए क्रांति लाएं। दोस्तों सभी को नमस्कार। हम सभी उस स्थिति में रहे हैं जब हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं, देर हो रही होती है और हम लाल बत्ती पर खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, धीरे धीरे बम्पर से बम्पर तक आगे बढ़ते हैं। अब उसी स्थिति की कल्पना कीजिए, लेकिन इस बार आप एम्बुलेंस के अंदर हैं या किसी एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं और आगे की सड़क पर कोई रास्ता नहीं है। हर साल हजारों लोग दुनिया भर में अपनी जान गंवा देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह समय पर उन तक नहीं पहुंच पाई। केवल अमेरिका में ही अध्ययनों के अनुसार आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया ट्रैफिक के कारण होने वाली देरी हर साल 1000 से अधिक रोकी जा सकने वाली मौतों में योगदान देती है। भारत में स्थिति और भी खराब है। एम्बुलेंस में मौजूद 30% से अधिक गंभीर मरीज अस्पतालों तक गोल्डन आवर में नहीं पहुंच पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि एम्बुलेंस व्यस्त सड़कों पर फंसी रह जाती है। इस बारे में सोचिए। जाने इसलिए नहीं जाती कि डॉक्टर या दवा की कमी है, बल्कि इसलिए कि ट्रैफिक लाइट हरी होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन ट्रैफिक कोई आपातकालीन समस्या नहीं है, भर नहीं है, ये एक आर्थिक काला गड्ढा है। INRIX 2023 के वैश्विक ट्रैफिक स्कोर कार्ड के अनुसार औसत शहरी यात्री ने 2022 में जाम के कारण 51 घंटे गंवाए। लंदन, पेरिस और बेंगलुरु जैसे शहरों में यह संख्या हर साल 100 घंटे से भी पार चली जाती है। 4 से अधिक पूरे दिन सिर्फ ट्रैफिक में बैठकर ही बीत जाते हैं। वैश्विक स्तर पर ट्रैफिक जाम के कारण अर्थव्यवस्था को हर साल 305 अरब से अधिक का नुकसान होता है, जो उत्पादकता में कमी के रूप में सामने आता है, ईंधन की बर्बादी और वाहनों के घिसने टूटने के रूप में होता है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। जितना भी इंजन खाली चल रहा है, जितनी भी गाड़ियां रेड लाइट पर खड़ी हैं, वे सभी हवा में कार्बन छोड़ रही हैं। परिवहन वैश्विक स्तर पर ईंधन दहन से होने वाले प्रत्यक्ष CO2 उत्सर्जन के लगभग 25% के लिए जिम्मेदार है। वैश्विक स्तर पर ईंधन के दहन से होने वाले प्रत्यक्ष CO2 उत्सर्जन और अकुशल यातायात प्रणालियों के कारण कैलिफोर्निया में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि अनुकूली ट्रैफिक लाइटें उत्सर्जन को कम कर सकती हैं। तो हम सिर्फ समय ही नहीं गंवा रहे, बल्कि हम अपने जीवन के उन अनमोल पलों को भी खो रहे हैं जिन्हें हम कभी वापस नहीं पा सकते और जिनका महत्व हमें बाद में समझ में आता है। हम सचमुच अपने ही शहरों का दम घोंट रहे हैं और फिर इसमें मानवीय लागत भी है, तनाव, झुंझलाहट और नियंत्रण की कमी। 2021 में जर्नल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया, जो यात्री प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक समय तक यातायात में फंसे रहते हैं, उनमें चिंता से पीड़ित होने की संभावना 33% अधिक होती है। अवसाद होने की संभावना 33% अधिक होती है। हम अपने परिवार के साथ समय खो देते हैं। हम थके हारे दफ्तर पहुंचते हैं, हम घर लौटते हैं तो तनाव में होते हैं। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो हर दिन दोहराया जाता है, क्योंकि हमारी प्रणालियां दशकों से नहीं बदली हैं। अधिकांश शहर अब भी स्थिर टाइमर आधारित ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग करते हैं, जो वास्तविक समय के डेटा पर नहीं बल्कि मान्यताओं पर आधारित हैं। इन प्रणालियों को उस समय के लिए डिजाइन किया गया था जब सड़कों पर बहुत कम वाहन होते थे और कोई रियल टाइम तकनीक नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास जेब में शक्तिशाली GPS है, हम मिलीसेकंड्स में क्लाउड सर्विस से जुड़ सकते हैं और हम ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जो अपनी गति जानती हैं। फिर भी हमारी सड़कें अब भी अंधी क्यों हैं? आइए एम्बुलेंस के उदाहरण पर वापस चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक एम्बुलेंस अस्पताल की ओर दौड़ रही है, लेकिन हर सिग्नल पर लाल बत्ती है। हर देरी
का मतलब हो सकता है कि मस्तिष्क में रक्तस्राव का इलाज नहीं हो पाता, हृदयाघात का समय पर इलाज नहीं हो पाता, प्रसव में एक माँ घातक जोखिम का सामना करती है। हमारे पास इसे रोकने के लिए तकनीक है, हमने बस इसका उपयोग नहीं किया है। दुनिया की वाहन जनसंख्या 2040 तक 2 अरब को पार करने का अनुमान है। शहर बढ़ रहे हैं, लेकिन सड़कें अधिक स्मार्ट नहीं हो रही हैं। हम सड़कों को अनंत तक चौड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें अधिक स्मार्ट बना सकते हैं, क्योंकि समस्या केवल ट्रैफिक की नहीं है, बल्कि ट्रैफिक को प्रबंधित करने वाली प्रणाली की है, जो पुरानी, अनुत्तरदायी और खतरनाक रूप से अक्षम है। तो हम असल में किस बारे में बात कर रहे हैं? अनावश्यक रूप से खोई गई जिंदगियां। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से निकले अरबों रुपए एक गर्म होता ग्रह जो निष्क्रिय इंजन से और भी गर्म हो रहा है, और लाखों लोग रोजमर्रा की झुंझलाहट झेल रहे हैं सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये अब केवल एक तकनीकी समस्या नहीं रह गई है, ये एक मानवीय समस्या है, एक प्रणालीगत समस्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ऐसी समस्या है जिसे हम हल कर सकते हैं। आइए देखें कि तकनीक इसे कैसे संभाल सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां हम जो भी यात्रा करें, चाहे कार से हो, साइकिल से या बस से, वह शहर को सोचने में मदद करे, सिर्फ ट्रैक करने में नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड करने में नहीं, बल्कि सोचने में, सीखने, अनुकूलित होने और प्रतिक्रिया देने में। न कि 5 साल बाद, न ही किसी भविष्यवादी यूटोपिया में, बल्कि अभी उसी तकनीक के साथ जो हमारे पास पहले से मौजूद है। इस सिस्टम के केंद्र में एक छोटा किफायती डिवाइस है जिसे हर वाहन में लगाया जाता है। कार, बाइक, बस, एम्बुलेंस, किसी भी जो भी सड़क पर चलता है। यह कोई जासूसी उपकरण नहीं है, ये व्यक्तिगत डेटा एकत्र नहीं करता, ये नहीं जानता कि वाहन के अंदर कौन है या हम कहाँ रहते हैं। इसके बजाय यह केवल उन बातों पर ध्यान देता है जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि वाहन का प्रकार, कार, बाइक, एम्बुलेंस आदि, वाहन का आकार, यात्रा का प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य जो उपयोगकर्ता द्वारा यात्रा शुरू करने से पहले दर्ज किया गया है, और एक यादृच्छिक अद्वितीय आईडी नंबर जो हर यात्रा के लिए गुमनामी बनाए रखने के लिए उत्पन्न किया जाता है। यह सरल है, सुरक्षित है और निजी है। जैसे ही यात्रा शुरू होती है, डिवाइस जीपीएस डेटा को एक केंद्रीकृत क्लाउड सिस्टम पर भेजना शुरू कर देता है। क्लाउड केवल लोकेशन ही प्राप्त नहीं करता, बल्कि यह गणना करता है आखिरकार वाहन की गति, वह कौन सा मार्ग ले रहा है, और सैकड़ों या हजारों वाहनों के आधार पर यह एक गतिशील रियल टाइम ट्रैफिक मैप बनाता है। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता, यहाँ तक कि रास्ते भर हमारे पास स्मार्ट सिग्नल पोस्ट हैं। सामान्य ट्रैफिक सिग्नल अब क्लाउड से जुड़े हुए हैं। ये सिग्नल टाइमर पर काम नहीं करते, ये रियल टाइम पूर्वानुमानों पर काम करते हैं, जिसमें बुद्धिमत्ता क्लाउड से आती है। हर सिग्नल के पास कितने वाहन आ रहे हैं, किस गति से आ रहे हैं, वे कितने बड़े हैं, क्या उनमें से कोई एम्बुलेंस या आपातकालीन वाहन है। इन आंकड़ों के आधार पर सिग्नल बुद्धिमानी से हर दिशा के लिए हरी बत्ती की अवधि तय करता है, समान रूप से नहीं बल्कि न्याय संगत रूप से। ज्यादा वाहन, ज्यादा लंबा हरी बत्ती, एम्बुलेंस आ रही है, तुरंत प्राथमिकता, कम ट्रैफिक वाली दिशा, कम प्रतीक्षा समय। अगर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, रेड लाइट को पूरी तरह से छोड़ दें। यह अनुकूल ट्रैफिक नियंत्रण है जो संभव हुआ है नई सड़कों से नहीं, बल्कि नई सोच से। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी चीज की, गोपनीयता। डेटा उल्लंघनों की दुनिया में गोपनीयता मायने रखती है। कोई भी स्मार्ट सिस्टम जो हम बनाएं, उसे लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें उजागर करना चाहिए। यही कारण है कि हमारा ट्रैफिक समाधान व्यक्तिगत जानकारी को ट्रैक नहीं करता। नामों की बजाय या फोन नंबरों के बजाय हर यात्रा के लिए एक यादृच्छिक और अनूठा आईडी जनरेट होता है। यह आईडी और बुनियादी वाहन विवरण जैसे प्रकार, गंतव्य और जीपीएस ही केवल डेटा है जो केंद्रीकृत सिस्टम के साथ साझा किया जाता है। कोई व्यक्तिगत डेटा नहीं, कोई इतिहास नहीं, सिर्फ वास्तविक समय की गतिविधि, ताकि ट्रैफिक को अनुकूलित किया जा सके और आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जा सके। यात्रा समाप्त होते ही आईडी समाप्त हो जाती है और डेटा बेकार हो जाता है। हम निगरानी प्रणाली नहीं बना रहे हैं, हम एक ऐसी आधारभूत संरचना बना रहे हैं जो गोपनीयता का सम्मान करती है, जो पहचान नहीं बल्कि डेटा साझा करती है, क्योंकि स्मार्ट शहरों का मतलब अधिक विश्वास हो सकता है, कम गोपनीयता नहीं। अब चलिए उस एम्बुलेंस के परिदृश्य पर वापस चलते हैं। इस प्रणाली के तहत जैसे ही एम्बुलेंस यात्रा शुरू करती है, उसे प्रणाली द्वारा उच्च प्राथमिकता के रूप में चिह्नित किया जाता है। इसके मार्ग के सभी सिग्नल वास्तविक समय में अपडेट प्राप्त करते हैं।
क्लाउड सिग्नल को पहले से समायोजित करके आगे की सड़क को साफ करता है, न कि एम्बुलेंस के आने के बाद, बल्कि हर चौराहे पर पहुंचने से पहले। कोई हॉर्न बजाना नहीं, कोई चिल्लाना नहीं और कोई लेन काटना नहीं, बस एक साफ सुगम रास्ता जो बुद्धिमानी से, चुपचाप और स्वचालित रूप से बनाया गया है। हम बिना सायरन के भी जीवन बचा सकते हैं, लेकिन प्रणाली केवल प्रतिक्रिया नहीं करती, टोकन ये पूर्वानुमान भी लगाती है। यदि क्लाउड देखता है कि बहुत सारे वाहन किसी विशेष चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह तुरंत आसपास के सिग्नल को समायोजित कर सकता है ताकि भीड़भाड़ कम हो सके, उसी दिशा में जा रहे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग सुझा सके और जाम बनने से पहले यातायात भार को संतुलित कर सके। यह सक्रिय पुनर्वितरण ऐसा है जैसे पूरे शहर में एक एआई ट्रैफिक समन्वयक वास्तविक समय में प्रवाह का प्रबंधन कर रहा हो। और क्योंकि हर वाहन गुमनाम रूप से पर्याप्त डेटा भेजता है, हम गोपनीयता का त्याग किए बिना दक्षता बनाए रखते हैं। सोचिए कि यह दैनिक यात्रियों के लिए क्या मायने रखता है। हमें ट्रैफिक में हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है, हमें हर चौराहे पर जगह के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। जब कोई क्रॉस ट्रैफिक नहीं है तो हमें लाल बत्ती पर बैठने की जरूरत नहीं है। हम अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम भाग ले रहे हैं। हमारी हर यात्रा शहर के प्रवाह को बेहतर बनाने में योगदान देती है। यह सिर्फ सुविधा नहीं है, यह हम सभी द्वारा वास्तविक समय में संचालित एक सामूहिक बुद्धिमत्ता है। इस प्रणाली की खूबसूरती क्या है? हमें नया हार्डवेयर आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस बिंदुओं को जोड़ने की आवश्यकता है। जीपीएस मॉड्यूल पहले से ही सस्ते और व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल और लागत प्रभावी। सिग्नल पोस्ट अधिकांश आधुनिक शहर पहले से ही उन्हें डिजिटल रूप से नियंत्रित करने के लिए अपग्रेड कर रहे हैं। डेटा उत्पादन, एन्क्रिप्शन और यात्रा विशिष्ट आईडी के माध्यम से आसानी से निर्मित। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह उन चीजों का स्मार्ट अनुप्रयोग है जो हमारे पास पहले से हैं। अब क्या इस प्रणाली की कोई लागत है? बिल्कुल, लेकिन यह वार्षिक रूप से सड़कों का विस्तार करने या ओवरपास बनाने पर खर्च किए गए अरबों के करीब भी नहीं है। कंक्रीट डालने के बजाय हम कोड में निवेश कर रहे हैं। अधिक लेन जोड़ें, हम उन लेनों में अधिक बुद्धिमत्ता जोड़ रहे हैं जो हमारे पास पहले से हैं। और क्योंकि प्रणाली मॉड्यूलर है, यह छोटे पैमाने पर शुरू हो सकती है। कुछ चौराहे, एक शहर का क्षेत्र या यहां तक कि सिर्फ आपातकालीन गलियारे, और समय के साथ विस्तार कर सकते हैं। यह केवल प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है, यह निष्पक्षता के बारे में है। यह शहरों को इस तरह से डिजाइन करने के बारे में है जो लोगों की सेवा करें, न कि केवल वाहनों की। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि एक एम्बुलेंस को इंतजार न करना पड़े जबकि खाली सड़कों को हरी बत्ती मिलती है। यह ट्रैफिक के मानसिक बोझ को कम करने के बारे में है। यह हर किसी को, चाहे उनका वाहन या गंतव्य कुछ भी हो, तो सड़क पर एक बेहतर अनुभव देने के बारे में है। हम अक्सर स्मार्ट शहरों की बात करते हैं, लेकिन शायद असली लक्ष्य न्यायपूर्ण शहर बनाना है, ऐसे शहर जो परवाह करते हैं। यदि हम स्वायत्त कारों का सपना देख सकते हैं, तो स्वायत्त ट्रैफिक प्रबंधन से क्यों ना शुरू करें? हमारी सड़कों को इतना स्मार्ट क्यों ना बनाएं कि वे जीवन बचा सकें, देश उत्सर्जन कम कर सकें और हमारा समय वापस दे सकें? यह न केवल संभव है बल्कि आवश्यक है। यह सब ट्रैफिक पर एक नए दृष्टिकोण से शुरू होता है। इसे एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे प्राप्त किया जा सकता है, एक अवधारणा के प्रमाण के रूप में। और आज हम बाजार में पहले से उपलब्ध कुछ प्रमुख तकनीकों को उजागर करेंगे और हम बिंदुओं को जोड़ेंगे। आइए इसे देखें।
यहाँ प्रस्तावित समाधान और प्रदर्शित कार्यक्षमता केवल एक अवधारणा दृष्टिकोण है। यह पूर्ण नहीं हो सकता। इसमें अपनी खामियां हो सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सामग्री एक बड़े उद्देश्य की सेवा करे, जागरूकता पैदा करे, वैश्विक बातचीत को प्रज्वलित करे और इससे भी बेहतर विचारों को प्रेरित करे। हमारे पास अपनी दैनिक यात्राओं को बदलने की शक्ति है। आइए हम अपने शहरों को अधिक स्मार्ट तरीके से चलाएं और बेहतर जीवन जिएं। धन्यवाद।